आखिर होने वाला है। आयरा आखिर कब बदज़न होगी? क्या पिक्चर्स दिखाई जाएँगी? तो ऐसी कोई पिक्चर्स तो बनाई नहीं गई थी जिसकी वजह से आयरा काम्यार से बदज़न हो सकती। लेकिन इरफ़ान साहब भी अपनी बेटी की खुशी के लिए खुश थे, वो भी कुछ नहीं बताना चाहते थे और ना ही वो कुछ ऐसा बताने वाले थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों के मामलात के बीच में? काम्यार यहाँ पर उठकर जैसे ही वॉशरूम के लिए जाता है, क्योंकि काम्यार को आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। काम्यार वॉशरूम से वापस ही नहीं आ पाता। अब पूरे हॉल में गहमा गहमी मच जाती है। आयरा की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आयरा काम्यार को बार बार कॉल्स करती है लेकिन काम्यार का मोबाइल वहीं पर होता है। यहाँ पर हॉल में मोबाइल देखने के बाद तो आयरा बहुत बेचैन हो जाती है। इरफान और यहाँ पर सुहेल की बेचैनी इतनी बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर इंसल्ट सिर्फ इरफान की ही नहीं, ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बेटे की भी शादी थी जिसकी वजह से सुहेल बार बार कॉल करता है लेकिन मोबाइल यहाँ पर ही था। तो वो आखिर कैसे उससे कनेक्ट हो सकते थे? कोई भी इससे कनेक्ट नहीं हो सकते थे। यहाँ पर अब कहता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन भी होगा कि हमारा बेटा यूं छोड़कर भी चला जाएगा। इरफान अब सुहेल से कहता है कि आखिर आपके बेटे ने ये क्या हरकत की। सुहेल अब इंसल्ट के मारे अपनी फैमिली को लेता है और यहाँ से चल पड़ता है और कहता है कि जैसे ही काम्यार मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर उसे वापस लेकर आऊँगा। ये बात सुनकर आप इरफान साहब बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी, उसे यहाँ पर लाने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही आप उसे यहाँ पर लेकर आएंगे। आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि आप मेहमान जा चुके हैं और मेरी कितनी इंसल्ट आपके बेटे ने करवाई है। ये बातें सुनकर उसे तकलीफ़ तो होती है लेकिन वो आखिर करता भी तो और क्या करता, वो और कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ पर अब आयरा बहुत बेचैन है और कहती है, पापा मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है जो कुछ भी हुआ और जैसे भी हुआ वो मेरी ही गलती है। मुझे उस शख्स पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये बात सुनकर इरफान अपनी बेटी को संभालता है और कहता है कि आयरा, मैं जानता हूँ बेटे कि इन सब में तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं, तो तुम अपने आप को इस बात का क्यों शरीक ठहरा रही हो? क्यों तुम अपने आप को कसूरवार समझ रही हो? जो होना था वो हो चुका है, इसलिए इन सब बातों को भूल जाओ। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर कैसे? मुझे बस एक ही बात दिल ही दिल में आ रही है कि मैंने जो भी किया मैंने वो बहुत गलत किया। मैंने आपको दुख देकर खुशी हासिल करना चाहिए लेकिन देखें वो खुशी मेरे लिए क्या बन गई है। मैं काम्यार को कभी माफ़ नहीं करूँगी। दूसरी तरफ काम्यार अब जैसे होश में आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक वीरान सी जगह पर देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ किसने मेरे साथ किया, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? काम्यार अपने आप को बचाता है और कहीं न कहीं वो अपने आप को बचाकर वापस ले आता है। लेकिन यहाँ पर आप काम्यार जैसे ही आता है तो हाल खाली हो चुका होता है और सब लोग चले गए होते हैं। उसके लिए ये बात काफ़ी तकलीफ दे थी। उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। यहाँ पर काम्यार आयरा की फैमिली को अपनी फैमिली समझ चुका था। यहाँ पर अब वो कहता है कि आखिर ये किसने किया? मैं नहीं जानता आयरा, लेकिन तुम मेरी बात पर यकीन करो, ना तो मैं कभी भी कुछ गलत कर सकता हूँ और ना मैंने कभी कुछ गलत करने के बारे में सोचा, लेकिन तुम्हें यकीन तो करना होगा ना मुझ पर। ये बात सुनकर कहती है कि निकल जाओ आप। वो जैसे ही इसे धक्के देती है तो यहाँ पर उसके पास इश्तियाक भी खड़ा होता है और कहता है कि देखो इस वक्त तुम्हारा चले जाना ही बेहतर है। तुम जानते हो ये बात बहुत अच्छे तरीके से और तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से है कि जो कुछ भी हुआ है और जैसे भी हुआ है वो सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि इस वक्त आयरा की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बेहतर होगा कि तुम इस वक्त आयरा को अकेला छोड़ दो क्योंकि आयरा इस वक्त ना तुमसे बात करना चाहती है और ना वो तुमसे बात करेगी। उसको इस वक्त ज़रूरत है अपनों की हमदर्दी की। काम्यार को इश्तियाक अब जैसे ही बाहर लेकर जाता है तो काम्यार कहता है, मेरा यकीन कर, मुझे वाकई किसी ने किडनैप कर लिया वॉशरूम से, लेकिन मैं इसकी सच्चाई जानकर ही रहूँगा। तुम जानती हो ना ये बात बहुत अच्छे तरीके से कि मैं कभी आयरा के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता आज मेरी ज़िंदगी का इतना हसीन मौका था और आज ही मेरे साथ
ये सब हो गया। आखिर होने वाला है, आयरा आखिर कब बदजन होगी, क्या पिक्चर्स दिखाई जाएंगी? तो ऐसी कोई पिक्चर्स तो बनाई नहीं गई थी जिसकी वजह से आयरा काम्यार से बदजन हो सकती। लेकिन इरफान साहब भी अपनी बेटी की खुशी के लिए खुश थे, वो भी कुछ नहीं बताना चाहते थे और ना ही वो कुछ ऐसा बताने वाले थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों के मामलात के बीच में? काम्यार यहाँ पर उठकर जैसे ही वॉशरूम के लिए जाता है, क्योंकि काम्यार को आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। काम्यार वॉशरूम से वापस ही नहीं आ पाता। अब पूरे हॉल में गहमा गहमी मच जाती है। आयरा की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आयरा काम्यार को बार बार कॉल्स करती है, लेकिन काम्यार का मोबाइल वहीं पर होता है। यहाँ पर हॉल में मोबाइल देखने के बाद तो आयरा बहुत बेचैन हो जाती है। इरफान और यहाँ पर सुहेल की बेचैनी इतनी बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर इंसल्ट सिर्फ इरफान की ही नहीं, ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बेटे की भी शादी थी, जिसकी वजह से सुहेल बार बार कॉल करता है, लेकिन मोबाइल यहाँ पर ही था। तो वो आखिर कैसे उससे कनेक्ट हो सकते थे? कोई भी इससे कनेक्ट नहीं हो सकते थे। यहाँ पर अब कहता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन भी होगा कि हमारा बेटा यूं छोड़कर भी चला जाएगा। इरफान अब सुहेल से कहता है कि आखिर आपके बेटे ने ये क्या हरकत की। सुहेल अब इंसल्ट के मारे अपनी फैमिली को लेता है और यहाँ से चल पड़ता है और कहता है कि जैसे ही काम्यार मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर उसे वापस लेकर आऊँगा। ये बात सुनकर आप इरफान साहब बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि आपकी बहुत मेहरबानी होगी, उसे यहाँ पर लाने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही आप उसे यहाँ पर लेकर आएंगे। आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि आप मेहमान जा चुके हैं और मेरी कितनी इंसल्ट आपके बेटे ने करवाई है। ये बातें सुनकर उसे तकलीफ़ तो होती हैं, लेकिन वो आखिर करता भी तो और क्या करता, वो और कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ पर अब आयरा बहुत बेचैन है और कहती है, पापा मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है, जो कुछ भी हुआ और जैसे भी हुआ वो मेरी ही गलती है, मुझे उस शख्स पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये बात सुनकर इरफान अपनी बेटी को संभालता है और कहता है कि आयरा, मैं जानता हूँ बेटे कि इन सब में तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं, तो तुम अपने आप को इस बात का क्यों शरीक ठहरा रही हो? क्यों तुम अपने आप को कसूरवार समझ रही हो? जो होना था वो हो चुका है, इसलिए इन सब बातों को भूल जाओ। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर कैसे? मुझे बस एक ही बात दिल ही दिल में आ रही है कि मैंने जो भी किया मैंने वो बहुत गलत किया। मैंने आपको दुख देकर खुशी हासिल करना चाहिए, लेकिन देखें वो खुशी मेरे लिए क्या बन गई है। मैं काम्यार को कभी माफ़ नहीं करूँगी। दूसरी तरफ काम्यार अब जैसे होश में आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक वीरान सी जगह पर देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये सब कुछ किसने मेरे साथ किया, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? काम्यार अपने आप को बचाता है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचाकर वापस ले आता है, लेकिन यहाँ पर आप काम्यार जैसे ही आता है तो हाल खाली हो चुका होता है और सब लोग चले गए होते हैं। उसके लिए ये बात काफ़ी तकलीफ दे थी, उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। यहाँ पर काम्यार आयरा की फैमिली को अपनी फैमिली समझ चुका था। यहाँ पर अब वो कहता है कि आखिर ये किसने किया, मैं नहीं जानता आयरा, लेकिन तुम मेरी बात पर यकीन करो, ना तो मैं कभी भी कुछ गलत कर सकता हूँ और ना मैंने कभी कुछ गलत करने के बारे में सोचा, लेकिन तुम्हें यकीन तो करना होगा ना मुझ पर। ये बात सुनकर कहती है कि निकल जाओ आप। वो जैसे ही इसे धक्के देती है तो यहाँ पर उसके पास इश्तियाक भी खड़ा होता है और कहता है कि देखो इस वक्त तुम्हारा चले जाना ही बेहतर है। तुम जानते हो ये बात बहुत अच्छे तरीके से और तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से है कि जो कुछ भी हुआ है और जैसे भी हुआ है वो सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि इस वक्त आयरा की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बेहतर होगा कि तुम इस वक्त आयरा को अकेला छोड़ दो, क्योंकि आयरा इस वक्त ना तुमसे बात करना चाहती है और ना वो तुमसे बात करेगी। उसको इस वक्त ज़रूरत है अपनों की हमदर्दी की। काम्यार को इश्तियाक अब जैसे ही बाहर लेकर जाता है तो काम्यार कहता है, मेरा यकीन कर, मुझे वाकई ही किसी ने किडनैप कर लिया वॉशरूम से, लेकिन मैं इसकी सच्चाई जानकर ही रहूँगा। तुम जानती हो ना ये बात बहुत अच्छे तरीके से कि मैं कभी आयरा के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता।
میں نہیں جانتا آج میری زندگی کا اتنا حسین موقع تھا اور آج ہی میرے ساتھ یہ سب ہو گیا۔ آخر ہونے والا ہے۔ آئرہ آخر کب بدزن ہوگی؟ کیا پکچرز دکھائی جائیں گی؟ تو ایسی کوئی پکچرز تو بنائی نہیں گئی تھی جس کی وجہ سے آئرہ کامیار سے بدزن ہو سکتی، لیکن عرفان صاحب بھی اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے خوش تھے، وہ بھی کچھ نہیں بتانا چاہتے تھے اور نہ ہی وہ کچھ ایسا بتانے والے تھے۔ تو آخر ایسا کیا ہوا ان دونوں کے معاملات کے بیچ میں؟ کامیار یہاں پر اٹھ کر جیسے ہی واش روم کے لیے جاتا ہے، کیونکہ کامیار کو آئیڈیا بالکل بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے۔ کامیار واش روم سے واپس ہی نہیں آ پاتا۔ اب پورے ہال میں گہما گہمی مچ جاتی ہے۔ آئرہ کی پریشانی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آئرہ کامیار کو بار بار کالز کرتی ہے لیکن کامیار کا موبائل وہیں پر ہوتا ہے۔ یہاں پر ہال میں موبائل دیکھنے کے بعد تو آئرہ بہت بے چین ہو جاتی ہے۔ عرفان اور یہاں پر سہیل کی بے چینی اتنی بڑھتی ہے کیونکہ یہاں پر انسلٹ صرف عرفان کی ہی نہیں، یہ ایک بہت بڑے بزنس مین بیٹے کی بھی شادی تھی جس کی وجہ سے سہیل بار بار کال کرتا ہے لیکن موبائل یہاں پر ہی تھا، تو وہ آخر کیسے اس سے کنیکٹ ہو سکتے تھے؟ کوئی بھی اس سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ یہاں پر اب کہتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ممکن بھی ہوگا کہ ہمارا بیٹا یوں چھوڑ کر بھی چلا جائے گا۔ عرفان اب سہیل سے کہتا ہے کہ آخر آپ کے بیٹے نے یہ کیا حرکت کی؟ سہیل اب انسلٹ کے مارے اپنی فیملی کو لیتا ہے اور یہاں سے چل پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے ہی کامیار مجھے ملے گا تو میں ضرور اسے واپس لے کر آؤں گا۔ یہ بات سن کر اب عرفان صاحب بہت غصے میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی، اسے یہاں پر لانے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی آپ اسے یہاں پر لے کر آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ آپ مہمان جا چکے ہیں اور میری کتنی انسلٹ آپ کے بیٹے نے کروائی ہے۔ یہ باتیں سن کر اسے تکلیف تو ہوتی ہیں لیکن وہ آخر کرتا بھی تو اور کیا کرتا، وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں پر اب آئرہ بہت بے چین ہے اور کہتی ہے کہ پاپا میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے جو کچھ بھی ہوا اور جیسے بھی ہوا وہ میری ہی غلطی ہے، مجھے اس شخص پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات سن کر عرفان اپنی بیٹی کو سنبھالتا ہے اور کہتا ہے کہ آئرہ میں جانتا ہوں بیٹے کہ ان سب میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں، تو تم اپنے آپ کو اس بات کا کیوں شریک ٹھہرا رہی ہو؟ کیوں تم اپنے آپ کو قصورور سمجھ رہی ہو؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس لیے ان سب باتوں کو بھول جاؤ۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ آخر کیسے؟ مجھے بس ایک ہی بات دل ہی دل میں آ رہی ہے کہ میں نے جو بھی کیا میں نے وہ بہت غلط کیا، میں نے آپ کو دکھ دے کر خوشی حاصل کرنا چاہی لیکن دیکھیں وہ خوشی میرے لیے کیا بن گئی ہے، میں کامیار کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ دوسری طرف کامیار اب جیسے ہوش میں آتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو ایک ویران سی جگہ پر دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کس نے میرے ساتھ کیا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کامیار اپنے آپ کو بچاتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو بچا کر واپس لے آتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کامیار جیسے ہی آتا ہے تو حال خالی ہو چکا ہوتا ہے اور سب